नमस्ते। स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसका पत्र है बहू? सास ने रचना से पूछा। पिताजी का पत्र है मां जी। गृह प्रवेश के लिए उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। मुझे भी बुलाया है? रचना ने उत्तर दिया। तुम गृह प्रवेश में जाना चाहती हो क्या? रचना के पति ने प्रश्न किया। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आरव की परीक्षा है, फिर मुझे भी तो छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे भी हम इतने स्वतंत्र थोड़े ही हैं कि जब मन आया अटैची उठाकर चल पड़े। रचना व्यंग्य से मुस्कराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर उसके पति भी मुस्कुराकर रह गए। फिर रचना की सास भी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी मेघा की ओर देखने लगी तो मेघा तिल मिलाकर रह गई, क्योंकि मेघा 6 महीने पहले ही अपने पति से लड़ झगड़ कर मायके आ बैठी हुई है। और आज जब मेघा की भाभी रचना के मायके से गृह प्रवेश का निमंत्रण मिला तो उसके साथ बीती पुरानी घटनाएं तेजी से उसके आंखों के सामने घूमने लगीं। घड़ी में समय देखते हुए मेघा अपने पति आलोक से बोली थी, कितनी देर कर दी? गाड़ी छूटने में केवल 1 घंटा रह गया है। मैंने तुम्हारे कार्यालय में कई बार फोन किया था। कहाँ चले गए थे? क्यों, कहाँ जाना है? क्या मुझे और कोई काम नहीं है जो सदा तुम्हारी ही हाजिरी में खड़ा रहूं? आलोक सुनते ही झुंझला गया था। कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम। सुबह ही तो बताया था कि मां का फोन आया है। मेघा ने याद दिलाया। मायके से आए हुए कितने दिन हुए हैं? पिछले सप्ताह ही तो लौटी हो। अब फिर जाने की तैयारी कर ली? अरे तो क्या हो गया, बेटी हूं उनकी। बुलाएंगे तो क्या जाऊंगी नहीं? तुम क्या जानो माता पिता अपनी संतान से कितना प्यार करते हैं। मेघा नाटकीय अंदाज में बोली। तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करते हैं। मेरे भी माता पिता हैं। 1 वर्ष हो गया विवाह को। कितनी बार गया हूं मैं? पुरुषों की बात दूसरी है। तुम तो पिछले 10 वर्ष से छात्रावास में ही रहते आए हो। अब भला उन्हें तुमसे कितना लगाव होगा। तुम तो परिवार के साथ रहते हुए अधिकतर मित्रों के साथ ही घूमते रहते थे। इसीलिए तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद नहीं करते। व्यर्थ की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। मान जी का फिर फोन आए तो कह देना, अभी आना संभव नहीं है। यहां मेरे माता पिता भी आने वाले हैं। क्या? हाँ, आज ही पत्र आया है। आलोक ने एक अंतर्देशीय पत्र निकालकर सामने रख दिया था। तब तो और भी आसान है। मांजी आ जाएंगी तो तुम्हें खाने पीने की भी सुविधा हो जाएगी और अकेलापन भी नहीं अखरेगा। मेघा ने छोटी बच्ची की तरह प्रसन्न होकर कहा। जरा सोचो, विवाह के बाद पहली बार वे लोग आ रहे हैं। तुम चली जाओगी तो उनके मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। आलोक ने समझाने का प्रयत्न किया। मेरे माता पिता की भावनाओं की भी कुछ चिंता है तुम्हें? मैं उनकी इकलौती बेटी हूं। कजरी तीज का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। 3 दिन तक उत्सव चलता है। मैं नहीं गई तो मां कितना बुरा मानेंगी। मेघा तैश में आ गई। हर बार मैं तुम्हारी बात मानता हूं। इस बार मेरी बात मान लो। विवाह की वर्षगांठ आ रही है। सब साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आलोक ने मिन्नत की। देखो, ट्रेन का समय हो रहा है। व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझने का समय नहीं है। यदि तुम यह समझते होगे कि तुम जोर देकर मुझे रोक लोगे तो यह बात भूल जाओ। तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। स्टेशन तक का मार्ग मुझे भी मालूम है। मेघा का उत्तर था। तो ठीक है, चली क्यों नहीं जाती? मेरी भी जान छूटे। माता पिता से इतना ही प्यार था तो विवाह क्यों किया था? आलोक क्रोध में इतनी जोर से चीखा कि मेघा एक क्षण को तो स्तंभित रह गई, किंतु दूसरे ही क्षण चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। 2 दिन तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। मेघा ने खाना पीना छोड़ रखा था। आलोक ने मनाने का प्रयत्न किया तो वह और बिफर पड़ी। ठीक है, पहले खाना खा लो। तुम जाना ही चाहती हो तो छोड़ आऊंगा। किसी को जबरदस्ती यहां रोक कर रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है और उससे लाभ ही क्या है। अंततः आलोक ने दुखी होकर हथियार डाल ही दिए थे और मेघा अपने मायके आ गई थी। 6 और आज महीने बीत गए थे। आलोक ने मेघा की सुध तक नहीं ली थी और मेघा को भी जिद थी कि वह बिना बुलाए जाएगी नहीं। किंतु आज रचना भाभी का व्यंग्य उसके सीने को चीरता निकल गया था। वह इतनी नादान भी नहीं थी कि इतनी सी बात भी न समझ पाती। वह फिर सोचने लगी। भाभी की बात सुनकर मां भी चुप रह गई थी। इस बात ने उसे और अधिक आहत किया था। पहले भी मां कई बार मेघा को खोद खोद कर पूछ चुकी थी कि इतने दिन बीत गए हैं, आलोक का कोई पत्र क्यों नहीं आया? उन्हें पत्र लिखने की आदत नहीं है मां, कहकर वह हंसने का प्रयत्न करती पर हंस न पाती। किंतु आज इस घटना ने उसे पूर्णतः उद्वेलित कर दिया था।
अपने कमरे में वह अकेली बैठी चुपचाप आंसू बहाती रही। अरे मेघा, क्या बात है? शाम होने को आई, अभी तक सो रही हो? अचानक रचना ने आकर कमरे की बत्ती जलाई तो यह चौंक कर उठ बैठी और वर्तमान में आ गई। रोते रोते कब आंख लग गई थी वह समझ ही न पाई। अचानक रचना ने आकर कमरे की बत्ती जलाई तो यह चौंक कर उठ बैठी और वर्तमान में आ गई। रोते रोते कब आंख लग गई थी वह समझ ही न पाई। तबीयत ठीक नहीं है भाभी, बत्ती बुझा दो, वह बोली। बुखार तो नहीं है? भाभी ने माथा छूते हुए कहा। नहीं, बुखार नहीं, सिर में तेज दर्द है। सिर दर्द में भी भला कोई इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है? चलो एक गोली खा लो और चाय पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारी चचेरी बहन सुधा का विवाह है, वहां भी तो जाना है। उठो, तैयार हो जाओ, रचना ने कहा। मेरी ओर से सुधा से माफी मांग लेना भाभी, मैं नहीं जा सकूंगी। मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेघा की आंखें डबडबा आई। मेघा, तुम्हारे सिरदर्द का कारण मैं जानती हूं। सुबह की मेरी बात पर नाराज होना? उसी समय तुम्हारा चेहरा देखकर मैं अपने मुंह से निकले उस व्यंग्य पर पश्चाताप से भर उठी थी। पर क्या करूं, कमान से निकले तीर की तरह मुंह से निकली। इस बात को मैं लौटा तो नहीं सकती, पर क्या अब तुम यह चाहती हो कि मैं बड़ी होकर तुमसे माफी मांगू? रचना दुखी स्वर में बोली। कैसी बातें करती हो भाभी? मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? मेघा उदास स्वर में बोली। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम्हारा यहां रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? रचना ने कहा। मैंने ऐसा कब कहा भाभी? मेघा, तुम यहां रहती हो तो घर ज्यादा भरा भरा लगता है, पर तुम शायद नहीं जानती कि खून का रिश्ता न होते हुए भी मैं तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहती हूं। तुम्हारे चेहरे पर घिरती दुख की छाया अब पूरे परिवार को भी घेरने लगी है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जाकर आलोक के पैर पकड़ लूं? पैर मत पकड़ो, पर कम से कम उसकी कुशलता जानने के लिए फोन तो कर सकती हो, पत्र तो लिख सकती हो। उसे भी तो लगे कि उसकी पत्नी को उसकी चिंता है। मुझे यहां आए 6 माह हो गए, किसी ने मेरी चिंता की? किसी न किसी को पहल करनी ही पड़ेगी। मेघा, सच बताना, तुम आलोक से लड़कर आई थी ना? हां, मेघा ने सिर हिलाते हुए आंखें झुका ली। मैं तो उसी दिन तुम्हारा उतरा चेहरा देखकर समझ गई थी, और मैं नहीं सोचती कि मां या पिताजी की अनुभवी आंखों से यह तथ्य छिपा रहा होगा। और आलोक से संपर्क करने को शायद उनका अहम आड़े आ जाता है। रचना बोली। हो सकता है। सब कुछ जानते हुए भी वे तुमसे कुछ नहीं कह पाते। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी मानो तो इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ। ये छोटी छोटी बातें ही वैवाहिक जीवन में विष घोल देती हैं। आलोक और उसके परिवार के लोग भले हैं, पर वे भी शायद हम लोगों की तरह पहल नहीं करना चाहते। अब तो तुम्हें ही निर्णय लेना है कि तुम क्या चाहती हो, रचना ने समझाते हुए कहा। तुम दोनों यहां छिपी बैठी हो और मैं सारे घर में ढूंढ आई, तभी मांझी आ गई और दोनों की बातचीत बीच में ही रह गई। मेघा की तबीयत ठीक नहीं है मांझी, वह विवाह में नहीं जाना चाहती। रचना ने सास की ओर देखा। क्यों, क्या हुआ? सिर में दर्द है। अरे, इसका तो चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, तुम ही चली जाओ, इसे आराम करने दो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मेघा नहीं जा रही तो आप चलिए, रचना बोली। ठीक है, चलो मैं चलती हूं। जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। सबके जाते ही मेघा उठी। रचना भाभी से बातचीत करके उसका मन काफी हल्का हो गया था। वह दिल्ली आलोक को फोन करने का प्रयत्न करने लगी, पर जब बहुत देर तक संपर्क नहीं हुआ तो उसका मन अजीब सी आशंका से भर उठा। तभी उसे याद आया कि आलोक के पड़ोसी कमलेश भाई का फोन नंबर उसके पास है। अतः उसने उनसे संपर्क करने का निश्चय किया। नमस्ते भाभी जी, मैं मेघा बोल रही हूं। आलोक कैसे हैं? काफी दिनों से कोई समाचार नहीं मिला। मेघा कमलेश भाई की पत्नी की आवाज पहचान कर बोली। अरे, मेघा बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? इस बार तो मायके जाकर जम ही गई, यहां आने का नाम ही नहीं ले रही। एक क्षण को मेघा मौन खड़ी रह गई। किस मुंह से कहे कि वह आलोक की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। हेलो, कमलेश भाई की पत्नी पुनः बोली। जी हां, मैं बोल रही हूं। आवश्यक कार्यवश नहीं आ सकी। बहुत देर से आलोक को फोन करने का प्रयत्न कर रही थी, पर मिला ही नहीं। वे कैसे हैं? कैसे होंगे? तुम्हारी अनुपस्थिति में रंगरलियां मना रहे हैं। हर दूसरे दिन नई लड़की के साथ घूमते नजर आते हैं। मैंने तो समझाया भी, पर कौन सुनता है।
तुमने फोन किया तो मैंने बता दिया, परंतु मेरा नाम मत लेना, व्यर्थ ही आलोक बुरा मानेगा, वे बोलीं। घर के सदस्य विवाह से लौटे तो मेघा अस्त व्यस्त दशा में बैठी थी। चेहरा आंसुओं में भीगा था। क्या हुआ मेघा? देखते ही सबने संवेद स्वर में पूछा। मुझे दिल्ली जाना है, वह शून्य में देखती हुई बोली। अब इस समय? रात के 12 बजे हैं, भैया आश्चर्यचकित हो बोले। पर हुआ क्या? मां उलझन भरे स्वर में बोली। मुझे यहां भेजकर आलोक रंगरलियां मना रहा है, तुम्हें कैसे मालूम? पिताजी ने पूछा। उनकी पड़ोसिन ने बताया। मैंने फोन किया था, सुबह चली जाना, इतनी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे भैया जाकर छोड़ आएंगे, पिताजी बोले। वह रात बच्चों को छोड़कर सबने आंखों में ही काटी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही मेघा पहली बस पकड़कर भैया के साथ दिल्ली रवाना हो गई। दोनों भाई बहन घर पहुंचे तो आलोक तो नहीं था, पर उसकी मां वहां थी। आप कब आई मां जी? अभिवादन के बाद भैया ने पूछा। मैं तो 4 महीने से पूरे परिवार को छोड़कर यहां पड़ी हूं। सोचा था आलोक का विवाह हो गया तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह लगभग 4 महीने पहले बहुत बीमार हो गया था और मेघा अपने मायके जाकर ऐसी बैठी कि अपने परिवार को भूल ही गई। आलोक की मां शिकायत भरे स्वर में बोली। सचमुच गलती मेघा की है मां जी, पर इस बार क्षमा कर दीजिए, ना समझ है, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी, भैया बोले। कैसी बातें करते हो बेटा, मैं तो प्रसन्न हूं कि घर की लक्ष्मी घर आ गई है। अब अपना घर संभाले और मुझे मुक्ति दे, वे बोली। आलोक काफी रात गए घर लौटा। वह मेघा को देख हैरान हो गया। यह कोई घर आने का समय है? मेघा एकांत पाते ही बोली। उत्तर में आलोक अपनी हंसी न रोक सका। इसमें हंसने की क्या बात है? मेघा ने नाराजगी से कहा। नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है, पर अब तो रोज ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आलोक बोला। मुझे कमलेश भाई की पत्नी ने सब बता दिया है, मेघा ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। मुझे भी उन्होंने आज सुबह सब बताया था। क्या? यही कि अब तुम्हारे लौटने में अधिक देर नहीं है, यानी कि उन्होंने सब झूठ कहा था। ये तो तुम उन्हीं से पूछो। मैं बिना बुलाए आ गई, इसलिए अपनी विजय पर इठला रहे हो। कैसी बातें कर रही हो मेघा? हम दोनों क्या अलग हैं जो मैं अपमान और सम्मान जैसी ओछी बातें सोचूंगा? तुम अपने घर आई हो, इसमें शर्म कैसी? रही बात मेरे वहां आने की, तो तुमने एक बार लिखा होता या फोन ही कर दिया होता तो मैं सिर के बल दौड़ा आता। मुझ पर अपना जरा सा भी अधिकार समझते हो तो बिना बुलाए आ सकते थे। आ सकता था, पर सच कहूं? कहो। तुम ठहरी इकलौती बेटी। याद है मेरे मना करने पर तुम कितने क्रोध में यहां से गई थी। वहां जाने पर तुम मेरा अपमान कर देती और मेरे साथ न आती तो शायद मैं सह न पाता। मेघा सोच रही थी कि आलोक के विचार कितने सुलझे हुए हैं, और एक वह है जिसने अपनी हठधर्मी के कारण सबके जीवन में विष घोल दिया। वह तो रचना भाभी ने बचा लिया, नहीं तो शायद पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ न लगता। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।